लेकिन ऐन वक्त पर दूल्हे के घर पर कुछ बदमाशों ने पथराव कर दिया। पीड़ित युवक प्रवीण ने बताया कि हल्दी लगाने कार्यक्रम चल रहा था। घर में आने वाले लोगों का आना जाना लगा हुआ था। गेट खुला था कि तभी लगभग 40 से 50 बदमाश हाथ में पत्थर और लाठी और डंडे और चाकू लिए आए। उनके घर पर पथराव शुरू कर दिया। घर में घुसकर उन्होंने परिवार के लोगों से खींचातान भी की। प्रवीण के मुताबिक इस घटना में उन्होंने 2 हमलावरों को पकड़ लिया और इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के लगभग 1 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद उन्होंने उन दोनों युवकों को पुलिस के हवाले किया। प्रवीण के मुताबिक वो किसी भी हमलावर को नहीं पहचानता। हमला किसने किया, क्यों किया, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। परिवार ने पुलिस पर आरोपियों को छोड़ने का आरोप लगाया है। सर, यहाँ हल्दी की रस्म चल रही थी और अचानक से कुछ लोगों ने पथराव करा ऊपर से, ईंटें पत्थर फेंके। तब हम अंदर चले गए, फिर हम अंदर गए, फिर दोबारा बाहर आए तो चले गए थे, फिर वो दोबारा वापस आए हैं। कौन थे, आपने जानते थे? हम नहीं जानते उन्हें। नहीं जानते थे? नहीं। तो कितने लोग थे? कम से कम 50 के समथिंग लोग थे। पथराव किया था? हाँ, पथराव किया था। क्या कह रहे थे पथराव करते समय? कह तो कुछ नहीं रहे थे, बस वो पत्थर फेंक रहे थे ऊपर से। फिर जैसे ही हमने उनसे पूछा तो वो और मतलब घर के अंदर घुसने लगे। आपको शक है किसी के ऊपर किसी ने भेजे होंगे वो? नहीं सर, हमने 2 लोग पकड़े थे यहाँ पे, तो हमने पुलिस को हैंडओवर कर दिए थे। तो पुलिस ने आज वो छोड़ दी हमसे बिना पूछे। यहाँ आके हम यहाँ फंक्शन कर रहे थे हल्दी का, और कुछ नाच कूद रहे थे, डीजे उजे चला रखा था। और बाहर से आए 40-50 लड़के, वो 20-25 तो गेट के अंदर कूद गए और हमारे पे हमला कर दिया। और हमारे सब कई ईंट लगी हैं, ईंट भट्ठा सी, लकड़ियाँ सी, डंडा सी। मेरे लड़के की शादी। पर ये नहीं पता वो कौन थे, कौन नाम सुनन में आई। आप जानते थे उन्हें? नहीं जानते थे। क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ पे वो आए और ईंट मारने लग गए। मेरे भाई को हल्दी लग रही थी और यहाँ से ईंट मार रहे थे। छोटे छोटे बच्चे थे, हम सब नाच रहे थे, नाच कूद चल रहा था यहाँ पे। मेरी बुआ अंदर लेके गई उनको भाग के। जब एकदम वो घर में ही गेट की कुंडी भी लगा रखी थी, हमने गेट नहीं खोला, एकदम उन्होंने धक्का मारा तो गेट की कुंडी खुल गई खुद, और फिर वो ईंट बरसाने लग गए। वहाँ पे ईंट पड़ी हुई है और हथियार जो औजार लेके आए थे वो हमने पुलिस थाने में दे रखे हैं। बदतमीजी करी महिला? बदतमीजी करी है। मेरी बुआ को खींच के लेके गए हैं वहाँ तक। अच्छा। हाँ, हम दोनों बहनों को भी लेके गए हैं। और अनिल राठी हमारे साथ ज्यादा जानकारियों के साथ फोन पर जुड़े हुए हैं। अनिल, या तो गाड़ियों से कुचला जा रहा है, और जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर गाड़ियां नहीं है आपके पास तो ईंट पत्थर जो हाथ लगता है उससे हमले हो रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला? पुलिस इसको लेकर क्या कुछ कर रही है, क्या कदम उठा रही है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से ये फरीदाबाद के एसडीएम नगर की ये पूरी घटना सामने आई है, जहां शादी का माहौल जो है वो एकदम गमगीन हो गया, जब कुछ 40 से 50 बदमाश जो बता रहे हैं कि नकाबपोश बदमाश हैं, जो कि आसपास के ही इलाके के रहने वाले हैं, स्थानीय लोग थे। उन्होंने जो है वो एक लाठी, डंडे और ईंट पत्थर जो है वो घर के ऊपर आकर के उन्होंने हमला बोल दिया, बरसाने शुरू कर दिया, जिसमें कि कई लोग जिसमें कि घायल हुए। लगभग 1 घंटे तक ये पूरा घटनाक्रम जो है वो चलता रहा। बार बार जो है वो स्थानीय पुलिस को, जिस तरीके से लोगों का कहना है कि हमने पुलिस को उनको कहते रहे, पुलिस उल्टा ही उन्हें ही धमका रही थी कि जो है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस पूरे मामले पे भी जो है वो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हुए, क्योंकि यदि समय रहते जो है वो पुलिस यदि मौके पर पहुंच जाती तो हो सकता है इतना बड़ा हादसा जो ये हुआ है, जिसमें कि कई लोगों को इनको गंभीर चोटें भी आए हैं, घायल हैं, जिनका स्थानीय इलाज जो है वो चल रहा है। तो फिलहाल की बात कर जाए तो फिलहाल देखिए पुलिस ने इनकी शिकायत ले ली है, जो है वो इनके जो भी बयान इन्होंने दर्ज करवाए हैं उन बयानों के आधार पर जो है वो आगे की कार्रवाई की बात कह रही है, और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात भी जो है पुलिस के द्वारा कही जा रही है। लेकिन कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी होगी ये इस पूरे मामले में देखने वाली बात हो, क्योंकि जिस तरीके से लचीला कह सकते हैं कि रवैया जो है वो इस पूरे घटनाक्रम के अंदर पुलिस का सामने आया, तो कहीं ना कहीं सवाल उठना फिर दोबारा से पुलिस। बिल्कुल अनिल, फरीदाबाद में जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं उससे पुलिस प्रशासन पर सीधे सवाल खड़े हो रहे हैं। अनिल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए।